नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे कि बैंकों में जो अंधाधुंध टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं उनके दुष्परिणाम आने शुरू होंगे। तो दुष्परिणाम में समय समय पर बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। कभी अधिकारियों पर, मैनेजर्स पर प्रेशर के कारण सुसाइड, फिर टारगेट पूरे न होने के ऊपर जो है उनका दूसरी जगह ट्रांसफर, प्रमोशन नहीं देना, यानी वो चीज़ें तो चल ही रही हैं। लेकिन एक नया खेल जो है वो शुरू हो गया है, और शुरू इसलिए हुआ है कि मैनेजर हो, अधिकारी हो, वो करे तो करे क्या। अगर नहीं करता तो मरता है, और करता है तो भी मरता है। तो ऐसा ही खेल जो है, 3-4 जो उदाहरण हमारे सामने आए हैं, वो सबसे पहला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश का मैनेजर को दिल्ली से वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि इस श्रीमान ने 100 से ज्यादा मुद्रा लोन जो है फेक सैंक्शन कर दिए। अब कैसे कर दिए, और ये सामने इसलिए आया कि किसी एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट जो किसी लोन के लिए आए थे वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन उस पेपर्स के सहारे उसने फेक आइडेंटिटी बनाकर उसको नाम पर किसी दूसरे को लोन देकर और ये धंधा शुरू किया, क्योंकि टारगेट का सवाल था। ऊपर के अधिकारियों को खुश करना था कि हाँ, टारगेट पूरे हो गए हैं। तो खेल शुरू किया। फिर खेल में आ जाता है सिंडिकेट, यानी वो दलाल जो कि मार्केट में घूमते हैं और बैंक मैनेजर के आगे पीछे रहते हैं कि बताइए क्या चाहिए, किस तरह के लोन के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी है, हम लाते हैं लोगों को। तो ये सारा खेल शुरू किया, और उन सिंडिकेट ने इन मैनेजर के साथ मिलकर 100 से ज़्यादा लोन जो है फेक दे दिए। यानी वो व्यक्ति नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट से उन्होंने लोन दे दिए और दूसरे खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया। जब ये लोन बट रहे होंगे, जब ये टारगेट पूरे हो रहे होंगे, तो निश्चित रूप से चाहे रीजनल ऑफिस हो या जोनल ऑफिस हो, इस व्यक्ति के लिए तालियां बजी होंगी। लेकिन जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया होगा तो इसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक विश्वास जो है बैंकिंग में वो सबसे बड़ी बात है, और विश्वास टूटता है और जो फ्रॉड करता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन वो मजबूर क्यों हुआ कि भाई टारगेट्स पूरे करना है और जो है ऊपर के अधिकारियों को खुश करना है। ऐसा ही एक और मामला पंजाब लुधियाना में आता है, इंडियन ओवरसीज बैंक का, जहां पर 3.90 करोड़ के जो है लोन, 22 लोन जो है वो बांट दिए जाते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। वैसे ही पंजाब एंड सिंध बैंक में ही, पंजाब में 55 करोड़ के फेक मुद्रा लोन बांटे जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में भी राजस्थान में अपने ब्रांचेस को अलर्ट किया था कि इस तरह के फ्रॉड जो हो रहे हैं। यानी ये क्यों, यानी आपका पद है, आपको टारगेट पूरा करना है, स्कीम है, लेकिन फेक क्यों? फेक इसलिए कि उसके ऊपर दबाव है कि इतने मुद्रा लोन आपको देने हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के टारगेट पूरे करके या करवा के वो क्या अचीव करना चाहते हैं। जो स्कीम है, सारी स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन वो स्कीम जेन्युइन हाथों में जाए, बैंक उनको ढूंढकर और आने वालों को लोन दे। लेकिन इस प्रकार से टारगेट पूरे करके ना तो बैंक का भला है, ना देश का भला है, और किसी का भी भला नहीं है। और जो करने वाला है अल्टीमेटली ऑडिट में, किसी रिपोर्टिंग में जरूर फंसेगा। लेकिन जब वो दे रहा होता है उस समय रीजनल ऑफिस के कान क्यों नहीं खड़े होते कि भाई ये क्यों हो रहा है, सडनली इतने लोन कैसे हो गए, ये कैसे कर रहा है, जबकि दूसरी ब्रांचेस जो हैं वो लोन नहीं दे पा रहे और ये कैसे दे रहा है। उस समय रीजनल ऑफिस के, सर्कल ऑफिस के अधिकारियों के कान की घंटी बजनी चाहिए। अगर उसी समय बजी होती तो ये फ्रॉड नहीं होता, और फ्रॉड नहीं होता तो ना तो ये मरते और ना सरकार की स्कीम बदनाम होती।
मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।